जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। महान स्नानागार मतलब क्या होता है? बावली बनी थी उसके महल के अंदर। महल स्नानागार मतलब होता है तालाब, है ना, सीधे साधे अर्थ में। और आप उसको ये भी कह सकते हैं जैसे आज का स्विमिंग पूल होता है ना, वैसे वो हड़प्पा काल का स्विमिंग पूल था, लोग जाकर उसमें स्नान करते थे। ओके, तो अगर पूछ लिया जाए कि महान स्नानागार कहाँ से मिला है तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसके अलावा हम इसी की बात कर लेते हैं कि आप बताइए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी। किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने किया था। दयाराम साहनी ने भी खोज किया है, लेकिन हड़प्पा का। किसकी खोज किया है? हड़प्पा। और दयाराम साहनी के अलावा जो रखालदास बनर्जी, उन्होंने खोज किया कहाँ? मोहनजोदड़ो। और ये भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1922। और हड़प्पा की 1 साल पहले हुई है, 1921। और ये भी पूछ सकता है कि क्या मोहनजोदड़ो से केवल महान स्नानागार ही मिला है कि और भी कुछ मिला है? तो यहाँ से मिला है अन्नागार। अब अन्नागार मतलब क्या होता है? स्टोर रूम, जहाँ पर खाने योग्य चीज़ें रखी जाती हो। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है? पुरोहित आवास। क्या मिला है दोस्त? पुरोहित आवास। अब बताइए, क्या जो अयोध्या गए हैं कभी? सर गए हैं, लेकिन अंदर तक नहीं गए। नहीं गए? तो कभी जाके देखिएगा। बनारस गए हैं? तो बनारस में जो मंदिर होगा वहाँ पर जो है पूजा करने वाले पुरोहित भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे। तो जो पुरोहित जिस आवास में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पुरोहित आवास। समझ में आया? इसके अलावा यहाँ से मिला है त्रिमुखी। त्रिमुखी मतलब हो गया क्या? 3 मुख वाला। त्रिमुखी योगी की प्रतिमा। त्रिमुखी योगी की प्रतिमा। अब क्वेश्चन आता है कि मार्शल महोदय के इतिहासकार है जिसका नाम है मार्शल। तो आ जाए कि मार्शल ने त्रिमुखी योगी की प्रतिमा जो है, इसकी तुलना किस देवता से किए हैं? तो आंसर क्या हो सकता है? किस देवता के 3 मुंह हैं? ब्रह्मा, है ना। लेकिन मार्शल ने इस त्रिमुखी योगी को क्या बोला है? शिव। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आजकल ब्रह्मा जी के 3 मुख हम लोग टीवी में देखते हैं, हकीकत में तो ब्रह्मा जी को देखा नहीं था कि 3 मुख था कि 5 मुख था, है ना। जितने भी मुख रहे हों, लेकिन मार्शल ने ये जो त्रिमुखी योगी की प्रतिमा मिली है, बताया है कि भगवान शिव का आदि रूप था। वैसे तो रावण के तो 10 शीश बताए गए। अब 10 शीश में प्रॉब्लम नहीं है, 20 शीश हो, लेकिन हम ये सोचते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है कि रावण सोता कैसे था, है ना। और सोता था तो करवट कैसे बदलता था? अंतर्ध्यान थे। अच्छा, अंतर्ध्यान थे। जब इच्छा तब प्रकट होते, जब इच्छा तब निकल जाते थे, है ना। और मान लीजिए ऐसा ना होता तो रावण को करवट बदलना हो तो पहले उठ के खड़ा होना पड़ता है ना, और फिर लेटना पड़ता है ना। तो भगवान करे कि सभी को एक ही सिर हो, है ना, ताकि इतनी परेशानियां ना हो। इसके अलावा आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को कपासीय सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला रहा होगा? कपास। और ये कपास कहाँ से मिलता था? मोहनजोदड़ो से। बात समझ में आया? इसके अलावा यहाँ से एक और चीज़ मिलती है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। क्या मिलती है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। अब कांसा किस धातु का बनता है? अगर तांबा में क्या मिला दिया जाए? टिन मिला दिया जाए तो इससे क्या बन जाएगा? कांसा। क्या बन जाएगा दोस्त? कांसा बन जाएगा। तो आप देखेंगे
इतनी चीज़ें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। बात समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहाँ से किस चीज़ से ढाली गई है ना? किससे बनी है? कांसे से। और अभी मैंने बताया है कांसा किस धातु से बनता है? तांबा प्लस टिन से बनता है। और हड़प्पा सभ्यता का एक नाम और क्या मिलता है? कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या मिलता है? कांस्ययुगीन सभ्यता। क्योंकि यहाँ से जो है आपको क्या मिलता है? कांसे की वस्तुएं, है ना? और ये नर्तकी भी किसकी है? कांसे। इसको डांसिंग गर्ल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो डिजाइन बनाया गया है डांस मुद्रा में है, डांस करती हुई दिखाई गई। इसका एक हाथ सर पे है और एक हाथ कहाँ है? कमर पे। तो अगर मैं ऐसे ऐसे पढ़ाऊँ तो क्या है? डांसिंग मुद्रा में पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे? इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम क्या मिलता है? कांस्ययुगीन सभ्यता, दूसरा नाम हो गया। एक और नाम क्या मिलता है? थोड़ा सा मेहनत करिए। हड़प्पा सभ्यता। और एक और नाम क्या मिलता है? सरस्वती घाटी सभ्यता। क्या नाम मिलता है? सरस्वती घाटी सभ्यता। अब हम आपको बताएं सरस्वती घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रमुख नदी है कि भारत की? पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा कि जो विश्व की प्राचीन सभ्यता है वो मेरी सभ्यता है। हिंदुस्तानी नाराज हो गए, बोला ये तो पुरानी सभ्यता ले जा रहा है। तो हिंदुस्तानियों ने कहा कि एक नौवे नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता है ये नहीं, बातें खत्म। है ना? तो पाकिस्तानियों ने कहा सिद्ध करके बता सकते? कहा हाँ हम सिद्ध करेंगे। क्योंकि सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा काल के केवल कितने स्थल पाए गए हैं? 86। और जबकि सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन कितने स्थल पाए गए हैं? 175। तो कहा जिस नदी के किनारे सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए हैं सभ्यता का नामकरण भी उसी नदी के नाम पर रखा जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का एक नाम और निकल कर क्या आया? सरस्वती घाटी सभ्यता। ठीक है? कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सबसे पुराना नाम क्या है? वही है। इसके बाद आप देखिएगा इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता। क्यों प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं? क्योंकि पाषाण काल के बाद जो दूसरा चैप्टर आप पढ़ते हैं वो कौन सा चैप्टर है? हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्या पाषाण काल में किसी देश के साथ व्यापार होता था? नहीं। लेकिन क्या हड़प्पा काल में दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था कि नहीं होता था? होता था। मिस्र के साथ व्यापार हो रहा है, ईरान के साथ व्यापार हो रहा है ना? आप देखिएगा अगर भारत का हम मैप बना दे तो व्यापार कहाँ से होता था? गुजरात से। और गुजरात में एक बंदरगाह था, उस बंदरगाह का क्या नाम था? लोथल। उस बंदरगाह का क्या नाम था? लोथल। और इसी लोथल से व्यापार होता था, ईरान के साथ व्यापार होता था, इराक के साथ व्यापार होता था, अफ़गानिस्तान के साथ व्यापार होता था, मिस्र के साथ व्यापार होता था। और कहाँ से व्यापार होता था? क्रीट के साथ। समझ रहे? तो व्यापार दूसरे देशों से व्यापार अगर होगा तो गांव से होगा कि नगर से होगा? नगर से होगा, है ना? तो इसीलिए इसका एक नाम और क्या पड़ा है? नगरीय सभ्यता। ओके। और एक विशेषता मैं बता दूं, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, चाहे कालीबंगा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, है ना, चाहे चनहुदड़ो हो, चाहे धौलावीरा हो, सभी जगह के जो दरवाजे थे वो गली की तरफ खुलते थे। किस तरफ खुलते थे? गली की तरफ। लेकिन लोथल एक ऐसा प्लेस है जहाँ के दरवाजे कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क की तरफ। कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क की तरफ। अब क्यों मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे? जैसे गली की तरफ क्यों खुलते थे पहले इसको समझ लीजिए। जैसे इलाहाबाद में आपका घर है, ठीक है, तो कोई चोर उचक्का जाएगा तो गली की तरफ घर है तो उसमें घुस जाएगा तो इतना कूट दिया जाएगा फिर दोबारा चोरी करने का उसका मन नहीं करे।
लेकिन अगर आपका घर का दरवाज़ा जो है, हमारे घर का दरवाज़ा मुख्य सड़क की तरफ खुल रहा है, और मान लीजिए हमारी बीवी बाहर निकली सोने का हार पहन के, तो आदमी झटक के लेके चला जाएगा। जब तक हाय हाय करेंगे तो देखो सिविल लाइन क्रॉस कर जाएगा, हाय हाय करते रहिए, समझ रहे। लेकिन अगर व्यापार करना हो, क्या करना हो, व्यापार करना हो, तब गली में आपका दरवाज़ा खुल रहा है तो घातक होगा। जैसे कोई आदमी पाकिस्तान से आया है, इंग्लैंड से आया है ट्रक लेकर के, और पता लगा तुम्हारा घर जो है गली में है, और गली में ट्रक घुसा दिया। अब न ट्रक दाएं जा रहा, ना बाएं जा रहा, ना आगे जा रहा, पीछे, और उधर कोई भैंस चलाने वाला आदमी आ रहा, 2 डंडा मरबो करे तुम्हारी ऐसी तैसी। जहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं घुसती वहाँ तुम ट्रक घुसाए पड़े हो, समझ रहे। तो क्या वो फिर जीवन में व्यापार करने आएगा कभी? तो लोथल से व्यापार होता था, इसीलिए लोथल के घरों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं, मुख्य सड़क की तरफ। बाकी और जगह के दरवाजे किस तरफ खुलते हैं, गली की तरफ, समझ में। और अगर हड़प्पा की आप बात कर ही रहे हैं, तो हड़प्पा में जो सड़कें होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? अब ये कैसा काट रहा है, समकोण। आप इसको लंबवत भी कह सकते हैं, है ना। और सड़कों से सटी हुई क्या थी, नालियाँ थी। सड़कों से सटी हुई क्या बनी हुई थी, नालियाँ। अब सड़कों से सटाकर नाली क्यों बनाई गई थी? ताकि सड़क पर पानी का भराव ना हो। आजकल गांव में आप जाकर देखिए, इलाहाबाद में भी देखिए, ऐसा ऐसा सड़क बना है कि पता ही नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, समझ रहे हैं। आदमी जाता रहता है कहीं और, चला जाता है कहीं और, समझ नहीं। घर से बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है, कोचिंग पढ़ने नहीं आ पा, उसके घर पानी नहीं आ रहा है सप्लाई वाला, तो सड़क में इतना पानी भरा रहता है कि आप कॉपी किताब रखिए, नहा धो तब आइए, समझ रहे हैं। ऐसी दुर्दशा सड़कों की हो गई है भारत में, समझ रहे नहीं। लेकिन हड़प्पा काल की सड़कें इतनी बेहतरीन थी कि पानी का जवाब उन पर नहीं होता था, क्योंकि सड़क के किनारे क्या बनी होती थी, नालियाँ। बरसात होती थी, पानी नाली के माध्यम से चला जाता था बाहर। तो समझ में आया दोस्त, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति है किस धातु से बनी है, कांस्य। ओके, इसका विकास कब हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है, टाइम पीरियड है, वो है 2500 BC से 1500 BC तक। अब BC मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व, समझ रहे। ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले से लेकर 1500 वर्ष पहले, यानी 1000 वर्षों का जो टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड में कौन सी संस्कृति उभरी है, हड़प्पा। समझ में आया। हड़प्पा सभ्यता कुल कितने वर्षों तक चला है, 1000 वर्षों तक। ओके, आगे बढ़े। और कोई दिक्कत? अब आप देखिएगा, पूछ रहा है कि ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में जो है विभाजित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10। कितना है, 10। और आप बताइए ऋग्वेद में सूक्त कितनी है, 1028। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, 10,580। कितने मंत्र हैं, 10,580। और ये पूछ ले कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस मंडल में सबसे पुराना मंडल कौन सा है, 7वां। सबसे पुराना मंडल कौन है, दूसरा से लेकर 7वां तक को कहा जाता है क्या, सर्व प्राचीन। क्या कहा जाता है, सर्व प्राचीन। इसलिए मैंने पूछा क्योंकि पहला मंडल जो है बाद में लिखा गया है। तो सर जब दूसरा से लेकर 7वां तक आ रहे हैं सबसे प्राचीन, तो हो गया सेम है, तो वो बात ठीक ही हो गया, हाँ ठीक है, हो गया, वही बात हो गया। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है, बस आपको जानना ये है कि जो पहला मंडल है वो कब लिखा गया, सबसे बाद। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए कि इन 10 मंडलों में किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे मंडल में। किस मंडल में, तीसरे। गायत्री मंत्र को किसने लिखा है, किस ऋषि ने लिखा है, विश्वामित्र। किसने लिखा है, विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र जो है, ये जो गायत्री मंत्र है, ये किस देवी अथवा किस देवता को समर्पित है,
शंकर भगवान, नहीं सर, शंकर भगवान को नहीं। गायत्री देवी को है। नहीं सर। ये सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य को। जब सूर्य अपने प्रखर वेग में चमकता है उस अवस्था को सविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सविता। तो ये गायत्री मंत्र उसी सविता को समर्पित है ना। और सविता किसको कहा जाता है? सूर्य को। और किस अवस्था में कहा जाए? जब वो अपने प्रखर वेग में चमकता है ना। तो आप देखिएगा कि गायत्री मंत्र को लिखने वाला ऋषि कौन है? विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तीसरे। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस मंडल में जो है आप कहेंगे वरुण देवता का उल्लेख है? वरुण देवता, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7वां मंडल। किसमें है? 7वें मंडल। किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 9वें मंडल में। किस मंडल में? 9वें मंडल। और सोम देवता मैंने बताया था क्या था? मूजवंत चोटी, हिमालय की एक चोटी है मूजवंत चोटी, उसी चोटी पर एक पौधा उगता था, उसका नाम था क्या? सोम। और जब उसको निचोड़ कर आर्य पीते थे तो उनको नशा हो जाता था, है ना। इसीलिए उसने उस पौधे को क्या बना दिया? देवता। समझ में? अब तो बहुत सारे सोम खाना खुली हुई है इलाहाबाद में, है कि नहीं? कुछ नहीं पा रहे तो सुइया घुसेरवा। समझ रहे हैं? तो वहाँ से आप जाइए। अगर आपसे ये पूछे कि किस मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। किस मंडल में? 10वें। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख किया गया? तो यह 10वें मंडल। और पूछ ले कि 10वें मंडल के किस सूक्त में किया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष सूक्त में। किस सूक्त में किया गया है? पुरुष सूक्त में। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि एक विराट व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है, एक विराट व्यक्ति है, उस विराट व्यक्ति के जो है समझ लीजिए पैरों के उड़ा गया, मान लीजिए यहाँ निकाल देते समझ रहे हैं? एक विराट व्यक्ति से मुख से कौन उत्पन्न हुआ है? ब्राह्मण। समझ रहे हैं? एक विराट व्यक्ति के भुजाओं से कौन उत्पन्न हुआ है? क्षत्रिय। एक विराट व्यक्ति के जंघों से कौन उत्पन्न हुआ है? वैश्य। और एक विराट व्यक्ति के पैरों से कौन उत्पन्न हुआ है? शूद्र। समझ में आया? तो ये चीजें कि विराट व्यक्ति के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हो रहा है, विराट व्यक्ति के भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हो रहा है, विराट व्यक्ति के जंघे से जो है वैश्य उत्पन्न हो रहा है, और विराट व्यक्ति के पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ है। कहाँ कहा गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल। और किस सूक्त में? पुरुष सूक्त। इसीलिए ब्राह्मण अपने आप को क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ, क्योंकि ब्रह्मा के कहाँ से निकले हैं? मुंह से। लेकिन आप बताइए कि भगवान का कोई भी अंग आप पवित्र होता है क्या? नहीं। और आप मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं तो पूजा वंदना कहाँ करते हैं? भगवान के श्री चरणों में। कि आप कहते हैं कि जो है कि श्री चरण आपके बड़े गंदे हैं, हम प्रसाद डायरेक्ट तुम्हारे मुंह में ठूसेंगे, है कि नहीं? वो बहुत पवित्र स्थान है, ऐसा तो नहीं करते। समझ रहे? तो कहने का मतलब ये है कि भगवान अगर हैं इस धरती पर और भगवान को आप सच्चे दिल से मानते हैं तो भगवान का कोई भी अंग अपवित्र नहीं। ओके। अगर आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद के नदी सूक्त का प्रारंभ किस मंडल में हुआ तो भी आंसर क्या हो जाएगा? 10वें मंडल। अगर पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के नदी सूक्त का प्रारंभ किस मंडल में है होता है किस मंडल से, तो 10वें मंडल। और नदी सूक्त का प्रारंभ किस नदी से होता है तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी से। किस नदी से होता है? गंगा नदी। और गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में जानते हैं कितनी बार हुआ है? केवल एक बार। यानी कि गंगा नदी से शुरुआत होकर फिर गंगा का जिक्र कभी नहीं किया गया है। लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नदी से गंगा नदी सूक्त का प्रारंभ होता है तो आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। अगर पूछ ले कि बताइए यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार। और यमुना में कितने अक्षर हैं? 3।
यमुना। तो जितना अक्षर लिखा है उतनी बार उसका क्या हुआ है, उल्लेख। और अगर ये पूछ ले कि सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु। और अगर ये पूछ ले कि आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती। कौन सी सबसे पवित्र नदी थी, सरस्वती। और सबसे ज्यादा बार उल्लेख किस नदी का हुआ है, सिंधु नदी। गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार, 1 बार। यमुना का उल्लेख कितनी बार, 3 बार। और पूछता है कि सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, तो इसका अन्य क्या नाम था, तो इसको कहा गया है सिंधु माता। इसको क्या कहा गया है, यानी कि सिंधु नदी की माँ, है ना, या फिर आप कह सकते हैं सभी नदियों की माँ। और इसका एक नाम और मिलता है, वो नाम है नदीत्मा। नदीत्मा का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नदीधन उत्तम, यानी कि सभी नदियों में सबसे उत्तम नदी किस नदी को माना गया, सरस्वती। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखिएगा दोस्त, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन आप बताइए कि क्या ज़रूरत थी मोहम्मद बिन कासिम की कि वह भारत पर आक्रमण करता। कुछ वजह रही होगी कि उसका दिमाग खराब हो गया था, सेना लेकर चला आया। आप देखिएगा भारत को हासिल करने का कोई मूड नहीं था भारत को हासिल करने का। आप देखेंगे भारत के नीचे एक देश है और उस देश का क्या नाम है, श्रीलंका। और यहाँ पर एक देश है, उस देश का क्या नाम है, इराक। अब एक जहाज जो है श्रीलंका से जा रही थी इराक। अब यहाँ पर एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है देवल बंदरगाह। और ये देवल बंदरगाह जो है वह सिंध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सिंध। और जब ये जहाज श्रीलंका से चली है, सिंध के देवल बंदरगाह पर पहुंची है, तो इस जहाज को लूट लिया गया है। इस जहाज को क्या कर दिया गया है, लूट। और इस जहाज में बच्चे थे, प्लस इस जहाज में महिलाएं थीं, प्लस इस जहाज में सोने और चांदी थे। तो आप देखेंगे इराक का जो गवर्नर था उसका नाम था अल हज्जाज। उसका क्या नाम था, अल हज्जाज। अल हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर से कहा कि ये जो हमारी जहाज लूटी है उसकी आप भरपाई कर दीजिए, हमारे सोने, हमारे चांदी, हमारे बच्चों को हमारे पास भेज दीजिए। तो दाहिर ने कहा एक बात बताओ यार, हम एक राजा हैं, हम क्या है, एक राजा है, और क्या हम नदी किनारे सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं, क्या हमको पता है कौन लूट रहा है कौन लुटवा रहा है ना। और हमारा यही काम है कि कोई लूटेगा तो हम उसका जो है भरपाई करेंगे, हमें कुछ नहीं जानना है, ना कुछ सुनना है, ना मुझे कुछ देना। तो नाराज हो गया कौन, अल हज्जाज। उसने कहा हमारी जहाज तुम्हारे इलाके में लूटी है और तुम वापस नहीं कर रहे हो, तो हम तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण। और अल हज्जाज ने उबैदुल्लाह को भेजा। किसको भेजा, उबैदुल्लाह को भेजा। और उबैदुल्लाह के साथ साथ उसने जो है बुदैल को भेजा है 711 ईस्वी में। लेकिन ये दोनों युद्ध में क्या हो गए हैं, पराजित। इसके बाद 712 ईस्वी में कौन आया है, मोहम्मद बिन कासिम। और उसने दाहिर को जो है किस युद्ध में हराया है, रावर के युद्ध में। किस युद्ध में हराया है, रावर के युद्ध में। और सिंध पर क्या कर लिया है, अधिकार। तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि सिंध पर सबसे पहले जजिया कर कौन लगाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। और कभी कभी सिंध ना पूछकर डायरेक्ट पूछ लेता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर को कौन लगाया था, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जजिया कर कौन सा कर है, धार्मिक कर है। जजिया कर कौन सा कर है, धार्मिक। लेकिन वास्तव में यह धार्मिक कर नहीं था, ये कौन सा कर था, सुरक्षा कर। मान लो ये कोई बादशाह है तो इसकी 2 प्रकार की प्रजा हो सकती है। एक प्रजा इसकी जो होगी उसको हिंदू कहेंगे, और दूसरी प्रजा जो होगी उसको क्या कहेंगे, मुस्लिम। और आज भी भारत में हिंदू मुस्लिम दोनों।
तो जो मुसलमान बादशाह होते थे वो दोनों की सुरक्षा करते थे, हिंदुओं की भी सुरक्षा करते थे और मुसलमान। लेकिन मुसलमानों की सुरक्षा करने के बदले कोई कर नहीं लेते थे, लेकिन जब हिंदुओं की सुरक्षा करते थे तो उससे एक कर लेते थे और उस कर का क्या नाम है? जजिया। तो लोगों ने कहा कि धर्म के आधार पर कर लेते हैं, इसीलिए जजिया कर को लोगों ने कौन सा कर ले लिया? धार्मिक कर। लेकिन वास्तव में यह कौन सा कर है? सुरक्षा कर। समझ में आया? ओके। एक और चीज पूछता है कि उसने सिंध के अलावा और किस राज्य को जीता था मोहम्मद बिन कासिम ने? तो आंसर क्या हो जाएगा? मुल्तान। सिंध को जीता और इसके बाद किस राज्य को जीता था? मुल्तान। मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम को आप देखेंगे सोना मिलता है, और सोना जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए उसने मुल्तान का नाम ही बदल दिया, मुल्तान का नाम रख दिया स्वर्ण नगरी। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि किसने मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगरी रख दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। जैसे पहले पटना का नाम पटला नहीं था, क्या नाम था? पाटलिपुत्र। तो पटना किसी ने नाम रखा है, किसने रखा है? शेर शाह सूरी ने। समझ में आया? पहले इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद नहीं था, क्या था? प्रयागराज। और आज भी इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? प्रयागराज। ठीक है। तो उसी प्रकार से मुल्तान का नाम पहले मुल्तान था, लेकिन जो है मोहम्मद बिन कासिम ने इसका नाम क्या रखा? स्वर्णगिरी। और बाद में आजकल इसका भी नाम क्या मिलता है? मुल्तान का मुल्तान। समझ में आया? अब इतना बड़ा योद्धा की मृत्यु कैसे हुई आपको पता है? कितनी बुरी तरीके से मारा गया। देखिए, दाहिर की 2 पुत्रियां थी। दाहिर की कितनी पुत्री थी? 2। एक पुत्री का नाम था सूर्य देवी और एक पुत्री का नाम था परमल देवी। कितनी पुत्रियां थी? 2। अब पहले के ज़माना में जो स्त्रियां होती थी, इनकी तुलना संपत्ति से की जाती थी। समझ रहे? तो संपत्ति लूट के ले गया, प्लस सूर्य देवी और परमल देवी को साथ में ले गया। और इस्लामिक जगत का जो सबसे बड़ा आदमी माना जाता है उसको क्या कहा जाता है? खलीफा। उसको क्या कहा जाता है? खलीफा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा कि अगर मैं अपने खलीफा को स्त्री भेंट करूंगा तो ये खलीफा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और मेरी पदवी को बढ़ा देगा। तो जब खलीफा के साथ सामने सूर्य देवी और परमल देवी गई तो यह मुस्कुराने लगी। खलीफा ने पूछा कि बहुत मस्करी छूट रहा है, काहे है कि नहीं? तुमको बंदी बना के लाया है इसलिए कि तुम्हारे बाप की हत्या कर दिया इसलिए? कहा नहीं, कुछ और बात है। कहा क्या बात है? कहा इस्लाम धर्म में और इस्लामिक जगत में सबसे श्रेष्ठ आदमी कौन है, सबसे ताकतवर आदमी कौन है? तो उसने कहा मैं हूँ, खलीफा। सबसे बड़ा आदमी खलीफा ही होता है। कहा तुम बुद्धिमान भी हो? बोला हाँ हम बुद्धिमान है। कहा तुम मूर्ख हो है ना, तुम बेवकूफ़ हो, तुमको बेवकूफ़ बनाया गया है। बोला किसने बेवकूफ़ बनाया है? कहा मोहम्मद बिन कासिम ने बनाया है। कहा वो कैसे? कहा तुम्हारे पास भेजने के पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी इज्जत को लूट लिया है और उसकी लूटी हुई इज्जत को आपके पास भेजा गया। उससे नाराज़ हो गया। उसने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया, बोला तुम्हारी इतनी औकात, तुमने पहले लड़की की इज्जत को लूट कर हमारे पास भेजा? कहा सर मैंने नहीं किया। कहा लड़की झूठ बोलेगी, उसके साथ तुमने दुष्कर्म किया है तो वो झूठ नहीं बोलेगी। और मोहम्मद बिन कासिम को गधा लाया गया और गधे के पेट में सेट कर दिया गया। समझ में? इतनी बुरी मौत मारा गया किसको? मोहम्मद बिन कासिम। और जब उसको गधे के पेट में घुसा दिया गया फाड़ के, तो फिर ये मुस्कुराई सूर्य देवी परमल देवी। कहा क्यों मुस्कुराई? कहा अभी तक हम तुमको गधा समझते थे, तुम तो बहुत बड़े गधे हो। कहा है? कहा कुछ किया ही नहीं था। कहा फिर झूठ क्यों बोला? कहा झूठ क्यों नहीं बोले? उसने मेरे बाप की हत्या कर दी, मेरे भाई की हत्या कर दी, मेरी माँ की हत्या कर दी, मैं तो उसे मार नहीं सकती थी, तो मैंने उस हत्या का क्या लिया है? बदला। और बाद में खलीफा इतना नाराज हो गया कि सूर्य देवी परमल देवी को घोड़े के पूंछ में बंधवा दिया और समझ रहे? और कहा कि जो है ये घोड़ा तब तक दौड़ना चाहिए जब तक ये शरीर के छोटे छोटे टुकड़े ना हो। तो खलीफा मूर्ख था, उसको गधे घोड़ा मिलता था किसी को मारने के लिए, छुरा तलवार कुछ नहीं था। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसने किया है? मोहम्मद बिन कासिम। और किस राजा को हराया है? दाहिर को।
भारत में सबसे पहले जजिया किसने लगाया है? दाहिर ने। मुल्तान को स्वर्ण नगरी किसने किया है, कहा है? मोहम्मद बिन कासिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी, है ना। अब पूछ रहा है कि जो मोहम्मद गोरी है उसकी लड़ाई जो जयचंद से हो रही है, वह जयचंद किस वंश का शासक है? क्या वह जो है चौहान वंश का है? नहीं। चौहान वंश का कौन था? पृथ्वीराज चौहान। क्या वह बैक्ट्रियन है? नहीं। गुप्त होगा? नहीं सर, गुप्त भी नहीं होगा। गुप्त भी नहीं है। ये किस वंश का है? गहड़वाल। किस वंश का है? गहड़वाल। और अच्छा भी हुआ, अच्छा भी हुआ कि इसको जो है मोहम्मद गोरी ने मार दिया था, क्योंकि मोहम्मद गोरी को बुलाने भी कौन गया था? जयचंद। कौन गया था? जयचंद। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि आप देख रहे हैं ये दिल्ली है और दिल्ली के नीचे उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में ही एक राज्य स्थित है, उस राज्य का क्या नाम है? कन्नौज। और आप मध्यकाल के जितने भी शक्तिशाली राजा आप देखेंगे, उन राजाओं ने अपने साम्राज्य का क्या किया है? विस्तार। समझ रहे? तो उसने दिल्ली और अजमेर का शासक तो पहले से था, उसने कन्नौज का कुछ बेल्ट जीत लिया। किसने जीत लिया? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने जीत लिया? पृथ्वीराज चौहान ने। और कन्नौज का शासक कौन है? जयचंद। लेकिन जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों बहादुर थे। अंतर बस इतना था कि पृथ्वीराज चौहान जवान था और जयचंद क्या हो गया था? बूढ़ा। समझ? तो बूढ़ा सचिन तेंदुलकर सोचे कि मैं उतना ही लंबा सिक्स मारूंगा जितना लंबा सिक्स महेंद्र सिंह धोनी मारते हैं, तो या तो उनकी कमर टूट जाएगी या तो फिर वो टूट जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन सिक्स तो उतना ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आप बूढ़े हो गए। समझ? आप स्वीकार करिए, ईशान किशन की तरह जो है सिक्स मारने के लिए अब कपिल देव आए तो उनके बस की बात है नहीं। तो आप जयचंद बूढ़े हो गए हैं, तो फिर आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? और पृथ्वीराज चौहान का अफेयर चल रहा था उसकी बेटी से, और उसकी बेटी का क्या नाम है? संयुक्ता। तो संयुक्ता ने पृथ्वीराज चौहान से बोला कि तुम इतने बड़े गुंडे हो गए कि तुमने बाबूजी को लपेट दिया है ना? और वो भी मेरे बाबूजी को, जबकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, क्यों ऐसा काम किया? उसने कहा हम एक राजा है यार, समझे? और राजा का काम ये है कि जो भी सामने आए उसको लपेट दे और अपने साम्राज्य को क्या कर ले? बड़ा कर ले। समझ? तो उसने कहा ठीक है, तुम साम्राज्य बड़ा करो, आज के बाद बाय बाय, हमारी तरफ मत आना। तो पृथ्वीराज जोश में था, उसने कहा ठीक है बाय बाय, नहीं मिलेंगे, दूसरा देखेंगे राजा तो मैं ही। लेकिन उसी समय संयुक्ता ने अपने बाप से कहा कि तुम हमारा स्वयंवर रचाओ। तुम्हारा क्या रचाओ? स्वयंवर। और स्वयंवर रच भी गया और सबके पास कार्ड गया, और एक कार्ड किसे गया? पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि उसमें लिखा था संयुक्ता संग फलाने फोन लगाया, फलाने कौन है? प्यार तो हम करते हैं। का उसी दिन समझाया था ना कि अगर मुझे चाहते हो तो ज़मीन छोड़ दो, तो तुमने कहा कि हम दूसरा देख लें, देखो दूसरा है ना। तो क्या गलती हो गई थी, अब माफ़ी मांग रहे, हम कुछ नहीं होगा, है ना। एक बार हम फाइनल डिसीजन करते हैं, लड़के थोड़ी रोज़ कसम खाते रोज़ तोड़ते हैं, समझ में आया? हम एक बार कसम खाते हैं, शादी नहीं करना है तो नहीं करना। अब पृथ्वीराज चौहान भी नाराज, उसने कहा कि शादी होगी तो केवल मुझसे होगी, बाकी और किसी से नहीं होगी, और अगर तुमने स्वयंवर रचाया तो सबसे पहले सर उसका काटूंगा जिसके सर पे सेहरा होगा। समझे? और उसने गया भरी मंडप से संयुक्ता को उठा रह गया, और उसका बाप देखता रह गया। समझे? तो नाराज हो गया, उसने कहा बाप रे बाप, हमारे सामने हमारे बेटी का उठा ले गया, हम कुछ नहीं कर पाए। तो वह मोहम्मद गोरी के पास पहुंचा, कहा तुम पृथ्वीराज चौहान को मार दो, जितनी सहायता करनी होगी हम करेंगे। तो आप देखेंगे ये आता है पृथ्वीराज चौहान, और एक होता है तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है वो होता है 1191 ईस्वी में। एक तरफ गोरी रहता है, दूसरी तरफ कौन रहता है? पृथ्वीराज चौहान। और इसमें बाजी कौन मार देता है? पृथ्वीराज। फिर मुंह लटका के चला जाता है कौन? मोहम्मद गोरी।
दूसरी बार जब युद्ध होता है तो इस बार भी एक तरफ रहता है गोरी, दूसरी तरफ कौन रहता है? चौहान। लेकिन इस बार गोरी ने क्या काम किया है 1192 की लड़ाई में? यह लड़ाई उसने रात में किया है। रात में सबका सर काट दिया। ठीक है, कब किया है? रात। और नई नई शादी हुई थी किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। शादी क्या हुई थी? भगा के लाया था। तो रात में ये अपने महल में सोया था, अपने कमरे में। तो इसके पास जब मैसेज भेजा गया कि गोरी लोगों को मार रहा है, तो उसने कहा हम नहीं जाएंगे, रात में युद्ध नहीं करते हैं, है ना। और उसी रात में उसने सारे लोगों को मार दिया। और जब सुबह हुआ तो चंद सैनिक बचे थे। तो इसके पृथ्वीराज चौहान के जो है सेनापति ने मना किया, खांडेराव नाम था, कि आप मत जाइए युद्ध करने। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा खांडेराव तुम शांत हो जाओ, एक राजपूत युद्ध के मैदान में केवल इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वह मारा जाएगा, इसका मतलब हम मृत्यु से डरते हैं। राजपूत कभी मृत्यु से नहीं डरते। और वह गया और युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की क्या कर दी? हत्या। तो ये बेटा बड़े खुश हुए थे, क्या नाम है इनका? जयचंद। ये सोचे थे कि गोरी चौहान को मारेगा और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ जाएंगे? हम बैठ जाएंगे। लेकिन उसने मनसा चेंज कर ली, उसने कहा दिल्ली की गद्दी पर हम खुद बैठेंगे, समझ रहे। और जब वह दिल्ली की गद्दी हथिया लिया तो उसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। अब देखिए दिल्ली के बगल में कन्नौज पड़ता है। तो उसके 2 साल बाद 1194 ईस्वी में उसने एक युद्ध लड़ा है। उस युद्ध का क्या नाम है? चंदावर का युद्ध। और इसी युद्ध में उसने किसको हराया था? जयचंद। और यह जयचंद किस वंश का है? समझ गए? ओके। अगर मोहम्मद गोरी को पूछ ले कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था, तो पहले आप ये जानिए कि मोहम्मद गोरी कहाँ का था। तो मोहम्मद गोरी कहाँ का था? गोर का। अब आप ये जानिए कि गोर कहाँ पड़ता है। तो गोर पड़ता है अफगानिस्तान में। किसके बगल में पड़ता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गजनी के बगल में पड़ता है ना। आप देखें गजनी वंश का अंत करके ही गोर वंश का क्या हुआ है? उदय हुआ है। और दोनों ही वंश कहाँ शासन कर रहे थे? अफगानिस्तान। अब बात आता है कि गोरी का वंश जो था वो कौन सा था। तो इसके वंश का नाम है संस बनी वंश। किस वंश का है? और जयचंद किस वंश का है? गहर। समझ गए? ओके। अगर ये पूछ ले कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किस सन पे किया है, तो 1175 में। और कहाँ पर आक्रमण किया है? मुल्तान में। कहाँ पर आक्रमण किया है? मुल्तान। ठीक है। दूसरा आक्रमण उसने किस सन में किया है? तो 1178 में। कब किया है? 1178 पे। और यह आक्रमण उसने कहाँ किया है? गुजरात। कहाँ किया है? गुजरात। और यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था भीम द्वितीय, और प्लस उसकी माँ थी जिसका नाम था नायिका देवी। और इन दोनों ने मिलकर किसको हरा दिया था? गोरी को। किसको हरा दिया था? गोरी को। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि मोहम्मद गोरी पहली बार किस सन में भारत में हारा है, तो कब हुआ है? 1178। किसने हराया है? भीम द्वितीय प्लस नायिका देवी। मोहम्मद गोरी की दूसरी हार किस सन में हुई है? 1191। किसने हराया है? पृथ्वीराज चौहान। समझ में आया? अगर पूछ ले कि किसके सिक्कों पर माता लक्ष्मी का अंकन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गोरी। तो आप फंस जाएंगे। आप सोचेंगे माता लक्ष्मी का अंकन होगा तो वह जरूर कोई हिंदू शासक होगा, है ना। तो आप देखेंगे हिंदू शासक का ही सिक्का था, पृथ्वीराज का ही सिक्का था, राजपूतों का सिक्का था। लेकिन जब मोहम्मद गोरी दिल्ली जीत लेता है, कन्नौज जीत लेता है ना, ग्वालियर जीत लेता है, तो वहाँ के सिक्कों को इकट्ठा करके उसने उस पर एक तरफ अपना नाम लिखवा देता है और दूसरी तरफ क्या माता लक्ष्मी का जो चित्र है उसको बने रहने देता है। समझ में आया? आज सिक्का निकालेंगे तो हेड और टेल होगा, तो हेड भाग पर अपना नाम लिखवा देता था और टेल भाग पर किसकी आकृति बनी थी? लक्ष्मी। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने कठोर नीति, लौह और रक्त को अपनाया? तो आंसर क्या हो जाएगा? बलवन। बलवन प्रारंभ में एक दास था। प्रारंभ में क्या था? दास था। और जिस व्यक्ति का वह दास था उसका नाम क्या है? इल्तुतमिश।
लेकिन अपने मेहनत के बल पर वह जो है आप देखेंगे एक शासक है जिसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। क्या नाम है दोस्त? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद से उसने अपनी पुत्री की शादी कर दिया, है ना, और दिल्ली सल्तनत का क्या बन गया? नायब। और नायब किसे कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का प्रधानमंत्री। तो कहते हैं उसने लगभग 20 वर्षों तक दिल्ली पर क्या बनकर शासन किया है? प्रधानमंत्री। और दिल्ली पर 22 वर्षों तक उसने क्या बनकर शासन किया है? सुल्तान। समझ रहे? तो इल्तुतमिश के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान पद की जो गरिमा थी वो गिर गई थी। समझ रहे? जो 40 दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था, उसी 40 दल के गठन जब मर्जी होती थी सुल्तान को बिठाते थे गद्दी पर, और जब मर्जी होती थी तब उतार देते थे। समझ? तो इसने सुल्तान पद की जो गरिमा थी, इसने आप देखेंगे सुल्तान की जो गरिमा थी उसको बनाए रखने के लिए 2 उपाधि धारण किया था। कितनी उपाधि? 2। एक उपाधि थी नियाबते खुदाई। और नियाबते खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि। उसने अपने साम्राज्य के सभी लोगों को बुलाया, बोला मेरे दोस्तों, तुम्हें कुरान पाक की कसम, तुम्हें मोहम्मद साहब की कसम, सच बताना, क्या तुम ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हो या नहीं? तो लोगों ने कहा मानते हैं। तो कहा उसी ईश्वर ने हमको अपना दूत बनाकर भेजा है। क्या बनाकर भेजा है? दूत बना के भेजा है, अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है कि तुम जाओ और वहाँ पर हमारे लोगों की क्या करो? हिफाजत करो। तो क्या तुम ईश्वर के खिलाफ कभी विद्रोह करोगे? बोला नहीं। तो क्या आपको मेरे खिलाफ विद्रोह करना चाहिए? बोला नहीं। समझ में आया? इसने खुद मनगढ़ंत कहानी बनाई कि मैं किसका प्रतिनिधि हूँ? ईश्वर का। इसने दूसरी उपाधि धारण किया जिल्ले इलाही। कौन सी उपाधि धारण किया? जिल्ले इलाही। और ये होता है ईश्वर का छाया। इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर का छाया। तो इसने 2 उपाधियां जनता को डराने के लिए लागू किया था कि दोस्तों मुझे हल्का आदमी मत समझना, मैं कोई दास वास नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं अफरासियाब वंश का हूँ। किस वंश का हूँ? अफरासियाब वंश का हूँ। और अफरासियाब वंश में जानते हैं किसका जन्म हुआ था? महमूद गजनवी का। कहा जिस वंश में महमूद गजनवी का जन्म हुआ था ना, उसी वंश का हूँ मैं। गलती से यहाँ चला आया। हमारे जो चाचा वाचा हैं वहाँ गजनी में उनका शासन चलता है। तुम्हारी इच्छा हो तो जाकर देख सकते हो। तो उस समय ना हवाई जहाज था ना मोटरसाइकिल, कौन देखने जाता उतना दूर? सर बढ़िया मूर्ख बना रहा है कौन? बलवान। और इसके अलावा भी कुछ लोग कहें कि नहीं यार झूठ बोलता है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम आपको इतना लाख देंगे, इतनी रोजगार देंगे, तो आप लोग मान लेते हैं उनके सामने, लेकिन पीछे आके कहते हैं कुछ नहीं देगा। बहुत ही झूठा आदमी है। तो बलवन के सामने लोग कहते थे कि बहुत बढ़िया आदमी, पीछे आगे कहते कोनो देवता वोता का अवतार नहीं है। समझ रहे नहीं? तो लोग उसके खिलाफ क्या करते थे? बगा। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने एक नीति अपनाई। क्या है? लौह और लोहा निकालिए और लोगों का रक्त बहा दीजिए। समझ में आया? तो पूछ ले कि पहले किसने ईश्वर का नाम लेकर लोगों को डराने की कोशिश किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? बलवन। और जब लोग उससे नहीं डरे तो कौन सी नीति अपनाए? लौह और रक्त। और इसके अलावा बताएं, उसने ईरानी त्यौहार मनाना भी प्रारंभ किया था। कौन सा त्यौहार? ईरानी त्यौहार बनाना प्रारंभ किया था। और उस त्यौहार का क्या नाम है? नौरोज। क्या नाम है? नौरोज। अभी नौरोज त्यौहार में अपने दरबार को दुल्हन की तरह सजाता था। समझे? जैसे बहुत लोगों का घर आपने देखा होगा, बढ़िया गुलदस्ता लगाए हैं, है ना, उसके कमरे में रूम स्प्रे मारते रहते हैं ताकि आप जाए तो लगे कि स्वर्ग ही है कहा, है ना। इसीलिए वो दुल्हन की तरह सजाता था ताकि लोगों को लगे कि बलवान बहुत रईस आदमी है। समझे? और उसके जो अंगरक्षक होते थे वो इंडिया के अंगरक्षक नहीं होते थे। उसके जो अंगरक्षक होते थे वो दक्षिण अफ्रीका से मंगवाता था, वेस्टर्न डिश से मंगवाता था। तो वेस्टर्न डिश के जो लोग होते हैं इतने लंबे लंबे होते हैं, अभी भी होते हैं, क्रिस गेल वगैरह देखिए। और उनको पैंट शर्ट नहीं पहनवाता था, उनको बंडी और कच्छा पहनवाता था ताकि उनका बाइसेप ट्राइसेप सब दिखे। और उनको नंगी तलवार लेकर देता था, है ना।
और नंगी तलवार लेकर ऐसे चलते थे, कहते थे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो जो लोग बगावत करने आते थे तो पैजामा का नाला खसक जाता था, समझ नहीं, उसको देखने के बाद कि बाप रे बाप काट के फेंक देगा, है ना। इतना खतरनाक आदमी था कौन? बलवान। इसके अलावा उसने ईरानी प्रथा चालू किया। कितना कौन सा प्रथा चालू किया? ईरानी प्रथा। एक ईरानी प्रथा का नाम है सिजदा। क्या नाम है? सिजदा। और दूसरे का क्या नाम है? पैबोस। सिजदा मतलब क्या होता है? घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सर झुकाना। सुल्तान बलबन की जय हो, सुल्तान बलबन की जय, इसको क्या कहेंगे? सिजदा। और जब उससे भी बलबन को संतुष्टि नहीं मिला तो उसने क्या चलवा दिया? पैबोस। पैबोस मतलब होता है कि बढ़िया कोट पैंट पहन कर आइए और बलबन यहाँ खड़ा है वहाँ सड़क पे, आप उसी सड़क पर लेट जाइए, है ना, और लेट कर उसके दोनों पैरों को चूमिए, समझ रहे? तो उसने कहा कि जब तुम हमारे पैर चूमोगे तो तुम्हारी औकात नहीं रहेगी कि तुम्हारे खिलाफ बगावत करो। इतना खतरनाक आदमी था कौन? बलबन। और बलबन के पास जिगरा भी बहुत था। बलबन के 2 लड़के थे, एक लड़के का नाम था मोहम्मद और दूसरे लड़के का नाम था बुगरा। हाँ, दूसरे लड़के क्या नाम था? बुगरा। ये जो मोहम्मद था ये बलबन पर गया था, यह बहुत मेहनत से युद्ध करता था, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था, किसी से डरता नहीं था, है ना। बुगरा खा था, ये अपने बाप से बहुत डरता था, कमरम कुंडी लगा खाली दारू पीता था, सिगरेट पीता था। बात समझ में आया? और जब पिताजी आते थे तो सिगरेट जेब में डाल लेता था, जेबा जल जाता था। तो बलबन पूछता था ये क्या बदतमीजी है, धुआं कहाँ निकल रहा है? कहा तुम बातें ऐसे करते हो कि शरीर में आग लग जाती है, समझ रहे नहीं, ये धुआं निकल रहा है, समझ। मोहम्मद बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन वह एक आक्रमण में मारा जाता है। वह आक्रमण कौन सा था? मंगोल। और जब सूचना मिलती है मंगोलों के द्वारा तुम्हारा बेटा मोहम्मद मारा गया है, तो बलबन के दरबार में वह बैठा हुआ था, लोग आते कहते तुम्हारा बेटा मारा गया। बलबन रोता नहीं है, बलबन कहता तो आज तो जश्न मनाने का दिन है, आज तो खुशियां मनाने का दिन है कि आज हमारा बेटा हमारे देश के लिए क्या हो गया है? शहीद हो गया है। और वही बलबन रात में जाकर अपने कमरे में फूट फूट कर रोता है, हे अल्लाह, हे खुदा, मैंने क्या गलती किया था कि उठाना चाहिए था, मुझे उठा लिया तुम मेरे जवान बेटे। तो बलबन बड़ा हिम्मती आदमी था और उसने लोगों के बीच में अपनी कभी भी करुण व्यथा को जाहिर नहीं किया। तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौ और रक्त की नीति को किसने चलाया है? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज भूमि कर किसान की उपज का लगभग कितना % लिया जाता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 50%। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत तगड़ा भू राजस्व लिया है। कितना भू राजस्व लिया है? 1/2। और केवल भू राजस्व ही नहीं लिया, वह जनता से चरी कर लेता था। चरी कर मतलब क्या होता है? चारागाह कर। जैसे बहुत लोग क्या करते थे कि उसने ज़मीन पर कर लगा दिया भू राजस्व, तो खेती करना बंद कर देते, तो भैंस पालने लगते थे। तो उसका फ़ायदा है, भैंस सिर्फ टैक्स ही नहीं है, तो दिमाग लगा लिया। कहा आजकल दुनिया बड़ी सुधर चुकी है, अभी खेती ही नहीं करेगा, भैंस चराएगा। तो उसने चारागाह पर क्या लगा दिया? टैक्स। तो लोगों ने कहा टैक्स काहे लगा? कहा टैक्स इसलिए लगाया, तुम दूध खाते हो, घी खाते हो, है ना, कभी भेजा हमारे पास, अब हमको दूध दही नहीं चाहिए, अब हमको क्या चाहिए? टैक्स। उसने गृह कर भी लिया है। उसने क्या लिया है? गृह। गृह मतलब क्या होता है? घर पर लगाया गया कर। बोला जो तुम घर बनवाए हो ना, तुम्हारे बाप की ज़मीन नहीं है, हाँ, ये सुल्तान की ज़मीन है ना, और अगर इस पे तुम्हें रहना है तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? टैक्स। समझ? अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा विजेता भी था। उसने पहला जो आक्रमण किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने पहला जो आक्रमण किया है वो किस राज्य पे किया है? गुजरात। और ये गुजरात पर उसने आक्रमण किया है 1297 ईस्वी में। और यहाँ का शासक था, उसका नाम था राय कर्ण। क्या नाम था? राय। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने किसको पराजित कर दिया? राय कर्ण को। और राय कर्ण की एक पत्नी थी और इस पत्नी का नाम था कमला देवी। क्या नाम था? कमला देवी। और इसकी एक पुत्री थी, इस पुत्री का नाम था देवल देवी।
इस पुत्री का क्या नाम था? देवल देवी। तो जब रायकण को पराजित कर दिया तो देवल देवी कमला देवी से कहा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, विवाह कर लिया जाए है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके साथ क्या किया है? विवाह। सही किया कि गलत किया? सही किया। वो चाहता तो इज्जत लूट कर वापस भी भेज सकता था, समझ रहे, विवाह करने की क्या जरूरत थी। और रायकण तो वैसे ही हार चुका था, लेकिन उसने सम्मानजनक काम किया कि कमला देवी से विवाह करा के जो है उसका घर पुनः बसा दिया। देवल देवी थी तो कमला देवी ने कहा कि इसका क्या होगा, कहा इसका जो हो तुम्हारा वो उसका भी होगा, है ना। इसका भी विवाह करा दे रहे अपने बेटे से, और इसके बेटे का क्या नाम था? खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां। दूसरा अभियान उसने किस राज्य पर किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रणथंभौर। आंसर क्या हो जाएगा? रणथंभौर। और यहाँ का जो शासक था उसका क्या नाम है? हम्मीर देव। और यह अभियान उसने किया है 1301 ईस्वी में, और इसमें उसने हम्मीर देव को पराजित करके 1301 में रणथंभौर को कहाँ मिला लिया? दिल्ली में। समझ में आया? तीसरा अभियान जो उसने किया है वो चित्तौड़ पर किया है, और चित्तौड़ के बारे में कहा जाता है कि चित्तौड़ पर अभियान उसने किया है 1303 में, और यहाँ का जो शासक था उसका नाम है रतन सिंह, और यहाँ की जो रानी थी उनका नाम था पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। और एक फिल्म बनी है क्या? पद्मावती। और पद्मावती फिल्म में दिखाया गया है कि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि उनको पद्मावती क्या लग गई थी? बहुत खूबसूरत। आप बताओ, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक है ना, जिसने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत यानी कि पूरे भारत पर क्या किया है? आक्रमण। तो गुजरात में तो पद्मावती नहीं थी, रणथंभौर में तो पद्मावती नहीं थी, दक्षिण भारत में उसने देवगिरी पर आक्रमण किया है, उसने तेलंगाना पर आक्रमण किया है, उसने पांड्य पर आक्रमण किया है, उसने होयसल पर आक्रमण किया है, उसने जो है आप देखेंगे मालवा पर आक्रमण किया है, उसने सेवान पर आक्रमण किया है। सब जगह पद्मावती थी क्या? नहीं है ना। तो फिर क्यों आक्रमण कर रहा है? क्योंकि वह एक साम्राज्यवादी शासक था, और उसने पद्मावती के लिए आक्रमण किया है। ये कहानी लिखी गई है 1540 के आसपास, और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया है? 1303। तो 1540 में से 1303 घटा दिया जाए तो 10 में से 3 गया कितना? 7, और 3 में से 0 गया तो कितना? 3, और 5 में से 3 गया तो कितना? 237 वर्ष बाद एक लेखक है हिंदी के जिनका नाम है मलिक मोहम्मद। तुमको कैसे पता चला? 247 बाद तुमको कैसे पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी प्यार में पगला गया था पद्मावती की, इसीलिए उसने चित्तौड़ पर क्या किया है? आक्रमण। ये विश्वास करने योग्य नहीं। और वैसे भी अलाउद्दीन खिलजी, समझ रहे हैं, न सलमान खान था और न पद्मावती कैटरीना थी, है ना, कि वह पनवड़िया था कोई। अलाउद्दीन खिलजी की दुकान पर पान लगा रहा है, उसने किसी अभिनेत्री को देखा तो चूनक जगह कत्था लगा दिया, है ना। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अरे इतना बड़ा साम्राज्य का शासक है, वो क्यों किसी लड़की के लिए आक्रमण करेगा? हाँ, अगर युद्ध में लड़की मिल जाती तो विवाह कर लेता, नहीं मिलते तो नहीं करता। समझ है? तो आप देखिएगा किसने अपनी जनता से 50% कर लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन। ओके, भारत में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली वायसराय था? बताओ। आजी कामटे दी लैली, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, रॉबर्ट क्लाउ। रॉबर्ट क्लाउ जो है पुर्तगालियों के नहीं थे, बल्कि किसके थे? ब्रिटेन के। और किसके थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और अगर ये पूछ ले कि पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और पूछ ले इसका टाइम पीरियड क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी। कितने साल तक इसने भारत पर प्रशासन किया है? 4 साल। और इसने कौन सी नीति अपनाई है?
नीले पानी की नीति। कौन सी नीति अपनाई है? नीले पानी की नीति। नीले पानी की नीति मतलब क्या होता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या होता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। वाटर पॉलिसी। समुद्र का जो जल होता है कैसा होता है? नीला। तो समुद्र पर अधिकार करने की पॉलिसी अपनाई थी कि समुद्र पर किसका नियंत्रण होगा? पुर्तगालियों का। और जब समुद्र पर पुर्तगालियों का नियंत्रण होगा और आपको व्यापार करना है तो पुर्तगाली यात्री देंगे तो आप व्यापार कर पाएंगे और नहीं देंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो बहुत दिनों तक समुद्र पर एकाधिकार किसका था? पुर्तगालियों का। और ये नीले पानी की नीति किसने अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा पूछ ले अगर तो दूसरा कौन है? अल्बुकर्क। दूसरा कौन है? अल्बुकर्क। और इसी ने किस राज्य पर अटैक किया था? गोवा। और पुर्तगालियों की राजधानी क्या थी? गोवा। और ये राजधानी पुर्तगालियों की कब से कब तक बनी रह गई? 1961 तक। भारत में सबसे पहले कौन से विदेशी भारत पहले आए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। और भारत से सबसे बाद में जाने वाले विदेशी कौन है? पुर्तगाली। अंग्रेज तो 1947 में चले गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर क्या कर लिया? कब्जा। तो बताइएगा, बक्सर की लड़ाई में? नहीं, बक्सर की लड़ाई नहीं। बक्सर की लड़ाई मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम एक तरफ से और दूसरी तरफ था हेक्टर मुनरो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। दूसरा क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, है ना? तो यही क्या हो जाएगा? सही। मैसूर कहाँ पर? मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। कौन था? हैदर अली। और हैदर अली के बाद कौन गद्दी पर बैठा है? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ है 1790 से लेकर 1792 ईस्वी में। और यह टीपू सुल्तान वर्सेज कॉर्नवालिस के बीच लड़ाई थी। टीपू सुल्तान वर्सेज कॉर्नवालिस के बीच में लड़ाई थी। और इस लड़ाई में हार कौन जाता है? टीपू सुल्तान। समझ रहे? हार कौन जाता है? टीपू सुल्तान। और वह इसके बाद संधि करता है। उस संधि का क्या नाम है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और टीपू सुल्तान को जिंदा इसलिए छोड़ देता है कॉर्नवालिस क्योंकि टीपू सुल्तान कॉर्नवालिस को कितना करोड़ रुपया देते हैं? 3 करोड़ रुपया। कितना रुपया देते हैं? 3 करोड़ रुपया। प्लस बंधक के रूप में अपने कितने पुत्रों को रखते हैं? 2 पुत्रों को। समझ गए? तो मैसूर की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई है? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस। कौन जीता? कॉर्नवालिस। कौन हारा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने कॉर्नवालिस को कितना करोड़ दिया? 3 करोड़। और कितने पुत्रों को बंधक के रूप में दिया? 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर आ गए। ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो बताओ ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने। और कब किया था? 1828 ईस्वी में। कब किया था दोस्त? 1828 ईस्वी में। और स्थान क्या नाम है? कलकत्ता में। क्या कहाँ किया है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजाराम। पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है ना? ये सब किसको कहा जाता है? राजाराम। इन्होंने ब्रह्म समाज की तो स्थापना किया ही है, इन्होंने एक और समाज की स्थापना किया है, उसका क्या नाम है? आत्मीय सभा। इसकी स्थापना कब की? 1815। इन्होंने इसके अलावा एक हिंदू कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? हिंदू कॉलेज। इसकी स्थापना कब की? 1817 में। ठीक है। एक कॉलेज और है, वेदांत कॉलेज। कौन सा कॉलेज? वेदांत कॉलेज। तो आप देखेंगे इन सब चीज़ों की स्थापना किसने किया है? राजा राम मोहन राय। तो टाइम हो गया सर, आगे कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आत्मीय सभा मतलब होता है कि इसी सभा के माध्यम से जो है हम लोगों के चीज़ों को बताएंगे कि एक ईश्वरवाद में विश्वास करना है, बहुदेववाद के धर्म से संबंधित ये सभा। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। थैंक यू।